हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट के लिए वीडियोस अपलोड करके देता है। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल 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 फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके एजुकेशन का बहुत ध्यान रखा जाता है मैग्नेट ब्रेन्स में। अच्छा, मैं कौन? मेरा नाम है सत्यम शर्मा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना। हमने इस चैप्टर का डायमेंशन एनालिसिस खत्म कर दिया है। हमने इसके सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जान लिया है। हमने राउंड ऑफ करने के रूल जान लिए हैं। और आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशन के बारे में, है ना। कि जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशन करोगे तो क्या क्या कैसे ऐड होगा, अगर ऐड होगा तो उसके रूल्स क्या होंगे, उसके बारे में हमको बात करनी है। चलिए जब हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से। आइए, क्या बोल रहा है आपका पहला स्टेटमेंट? इसको करता हूं मैं हाईलाइट। द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। सारे ऑपरेटर लगा दिए भाई, इसने बोल दिया द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सर आप इसको ना ऐसे मत करो सर, दिखता नहीं है सर। ठीक है, हटा देता हूं, इसको कर देता हूं नीचे से अंडरलाइन। चलेगा अब? हाँ सर, अब चलेगा। द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। कोई भी मेजर्ड वैल्यूज हैं आपके पास, आप उनका एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो। दे कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू। अच्छा, क्या अंग्रेजी बोल दी गई इतनी खतरनाक? इतना सारा क्या बोल दिया गया सर? हमको तो कुछ समझ नहीं आया। अच्छी बात है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं इसने हमसे क्या बात की है। देखो मान लो एक नंबर है ए, नहीं एक नंबर मान लो, एक नंबर है x, एक नंबर है y और एक नंबर है z। इसको जोड़ने पे आपको मिलता है a, ठीक है ना। एक मेजरमेंट है x, एक मेजरमेंट है y, एक मेजरमेंट है z। मतलब मेजरमेंट का रिजल्ट यानी मेजर्ड वैल्यू है। इनको जोड़ने से आपको मिलता है a, ठीक। तो ये जो a की एक्यूरेसी है, ये जो a की ना एक्यूरेसी है जो, वो डिपेंड करेगी किस पे? ये डिपेंड करेगी x, y और z में से कौन सबसे लीस्ट एक्यूरेट है। नहीं आई बात समझ में? मान लो x है, इसका एक्यूरेसी अच्छी है। मान लो y है, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है x से। और जो z है उसकी एक्यूरेसी x और y सब दोनों से कम है। तो हमारे पास जो a की एक्यूरेसी आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी z पे। फिर से पढ़ता हूं, अब हम फिर से पढ़ते हैं अपने स्टेटमेंट को, शायद हमको समझ में आए, नहीं तो हम और तरीके से समझेंगे। द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। एडिशन कर दिया मैंने मेजर्ड वैल्यूज का। कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट। इसका रिजल्ट हमको क्या मिला? ए मिला। इट कैन नॉट बी एक्यूरेट मोर देन द लीस्ट एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू आपकी z थी, ये इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। सर हमको नहीं समझ में आया। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आओ जरा समझते हैं। देखो मान लो जब आप छोटे थे, मान लो, क्या सर अभी भी छोटे हैं? नहीं और छोटे थे, जब आपको नया नया क्रिकेट का चस्का चढ़ा था, नया नया आपको घर वालों ने अलाउ किया था कि आपको ग्राउंड जाने मिलेगा। जैसे मुझे 8th तक ग्राउंड जाना अलाउड नहीं था, ना ग्राउंड जाके खेलना अलाउड नहीं था। 8th के बाद थोड़ा थोड़ा मुझे छूट मिली कि हाँ अब आप जाके ग्राउंड में जाकर खेल सकते हो, ठीक है ना। तो 8th के बाद जब आपको मान लो नई आपको छूट मिली कि जाके आप क्रिकेट खेल सकते हो, तो आपने बोला यार सुबह उठ के क्रिकेट खेलेंगे, मजा आ जाता है ना। सुबह उस टाइम उठ भी जाते थे भाई, छोटे थे, आराम से उठ जाते थे, एनर्जी बहुत रहती थी। तो हम उठ गए सुबह कितने बजे? 6 बजे उठ गए, ठीक है ना। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, आप मान लो 7 दोस्त हो। कितने दोस्त हो? 7 दोस्त हो, है ना। 7 फ्रेंड्स हो आप लोग, ठीक। और क्रिकेट का जो गेम आपको चालू करना है वो सुबह 6:30 बजे से चालू करना है, ठीक है ना। या तो ये बहुत लेट हो गया, धूप आ जाएगी, थोड़ा सा हम और जल्दी स्टार्ट करते हैं। हमको गेम स्टार्ट करना है मान लो 6 बजे, है ना। हमको 6 बजे गेम स्टार्ट करना है सुबह सुबह एकदम। आप लोग 7 दोस्तों, 7 में से 4 दोस्त जो हैं वो एकदम उठने के पक्के हैं, एकदम मस्त टाइम पर उठ जाते हैं, ठीक। लेकिन जो 3 दोस्त हैं वो क्या करते हैं? वो लेट लतीफी करते हैं, लेट हो जाते हैं। मान लो अगर 6 बजे का टाइम होगा तो वो 7:30 बजे तक आएंगे। कितने बजे तक आएंगे? 7:30 बजे तक आएंगे। तो 1.5 घंटे डिले हो गया गेम। अब भाई 7 लोग हैं, वैसे ही कम लोग हैं, 11-12 लोग होने चाहिए, अच्छी टीम बनेगी, लोग ज्यादा होंगे। ग्राउंड में खेल रहे हो, लोग ज्यादा होने चाहिए। आप लोग पहले ही 7 लोग थे, उसमें से भी 4 टाइम पर उठ सकते हैं, लेकिन जो 3 है वो टाइम पर नहीं उठते। तो मुझे बताओ
जो गेम चालू होगा वो गेम चालू होना किस पे डिपेंड करेगा? 7 में से उन 4 लोगों पे डिपेंड करेगा कि उन 3 लोगों पे डिपेंड करेगा जो लेट उठते हैं। तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है, जो लेट उठते हैं उन पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ ठीक है, मैंने भी माना। तो यार यही तो मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि जब तक 4 में से, जब तक 7 में से वो 3 दोस्त भी उठ करना हो जाएंगे जो ढीले लोग हैं, ढीले लोग ही आपकी टीम खराब कर रहे हैं, ढीले लोग ही आपको लेट करा रहे हैं। ये बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? वैसे ही जब आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हो, उसमें जो सबसे ढीला होता है उसी के कारण पूरे के पूरे रिजल्ट की एक्यूरेसी पे फर्क पड़ता है। उसकी एक्यूरेसी, रिजल्ट की जो एक्यूरेसी होती है वो कभी भी लीस्ट एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे ढीले के कारण इसकी एक्यूरेसी पे फर्क पड़ जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे हैं सर, अब समझ में आया सर। तो जब हम क्रिकेट खेलने जा रहे थे सर, तो जब 7 के 7 एकदम सही टाइमिंग पे उठेंगे तब जाकर हम ग्राउंड पे 6:30 बजे जाकर अपना गेम स्टार्ट कर पाएंगे। अगर कोई एक भी या कोई 2 भी ग्राउंड हमारे सुबह उठने में लेट करता है तो हमारी पूरी की पूरी टीम ग्राउंड पहुंचने में लेट हो जाएगी। हाँ कि ना? क्लियर है? अच्छा मान लो आपके 7 लोगों में से एक आदमी लेट उठता है, सिर्फ एक आपका दोस्त है जो लेट उठता है, बाकी सब टाइम पे उठ जाते, तो आप बोलोगे उसको छोड़ के चले जाएंगे सब, सर हम उसको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं उसके पास कार है, वही सबको पिक करके ले जाने वाला है ग्राउंड, फिर नहीं सर, फिर कैसे छोड़ के जाएंगे? फिर तो सर जितना लेट वो होगा उतना हमको भी होना पड़ेगा। तो देख रहे हो, जो ढीला है सबसे ज्यादा, उस ढीले के कारण आपकी पूरी टीम पर असर पड़ रहा है। वैसे ही इस मेजरमेंट में, इन मेजर्ड वैल्यूज में जो सबसे ढीला है उसके कारण फाइनल रिजल्ट की एक्यूरेसी पे भी फर्क पड़ेगा। फाइनल रिजल्ट की एक्यूरेसी कभी भी लीस्ट एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर बात है? फिर से स्टेटमेंट पढ़ता हूं, अब आपको शायद समझ में आएगा कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज के एडिशन के साथ दे कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट, उनका जो रिजल्ट आएगा, दे कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट, इट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू। अब बात समझ में आई? हाँ सर, अब समझ में आई सर। पहले क्या है सर, एकदम से अंग्रेजी आ जाती है ना सामने तो सर दिमाग घूम जाता है। अगर ऐसे थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ में आ जाए ना सर, तो फिर तो सर हम तो मतलब अंग्रेजी को भी समझा दे अंग्रेजी में, हमको कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर ठीक है, तो समझ लिया हमने यार, क्या करना है इससे, हमको जो समझना था वो हमने समझ लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है ना, यहां पर आपके सेट बना दिए गए। सेट मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का अलग बना दिया है, रूल मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल अलग बना दिया गया है ना, एंड और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल अलग बना दिया गया। तो कितने रूल हो गए? 2 रूल हो गए सर, एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का, एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो अभी हमको जो रूल पढ़ना है वो पढ़ना है किसका? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, चलिए आइए रूल को पढ़ते हैं। देखो रूल पढ़ेंगे, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। अगर वो समझ में आ गया तो फिर रूल जाए, अंग्रेजी जाए भाड़ में। अरे हाँ कि ना, हम अंग्रेजी पढ़ेंगे पहले रूल की, अगर अंग्रेजी समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो हम सॉल्व करके देखेंगे। अगर सॉल्व करने से समझ में आ गया तो अंग्रेजी जाए भाड़ में। ठीक है सर, कोई बात नहीं, लेकिन अंग्रेजी भाड़ में नहीं जानी चाहिए, है ना। अंग्रेजी आना जरूरी है, हिंदी भी आना जरूरी है, दोनों बहुत जरूरी है भैया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी जरूरी है या सिर्फ इंग्लिश जरूरी है। चलो पहला रूल, रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी कैलकुलेशन। ठीक है भाई, आ जाओ। पहला रूल है द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मस्ट बी राउंडेड ऑफ। सुनना मेरी बात, रिजल्ट जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको राउंड ऑफ करना है, मस्ट बी राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन लीस्ट डेसिमल प्लेस। ठीक है ना, पक्का? ठीक है ना, चलिए आइए समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। ठीक, अब हमारे पास देखो एक ये नंबर है 3.62, एक ये नंबर है 0.2, एक है 3.62, एक है 0.2, इनको ऐड करना है। चलो मुझे ये बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सर इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब क्या है,
आप अगर अंग्रेजी को देखो तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर की बात की ही नहीं गई है, यहां डेसिमल प्लेसेस की बात की गई है। किसकी बात की गई है? डेसिमल प्लेसेस की बात की गई है। प्लीज इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए, यहां से गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप यहां डेसिमल प्लेसेस को सिग्निफिकेंट फिगर से जज करने लग जाते हो। यहां उसने पूरे के पूरे रूल में सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं की है, उसने सिर्फ डेसिमल प्लेसेस की बात की है। अच्छा, अब अगर मैं यहां आपसे पूछूं इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आप बोलोगे सर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, एक 6 और 2 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। यहां पॉइंट के बाद सर 1 डेसिमल प्लेस है। क्लियर? क्या जरूरी है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर हो सब डेसिमल प्लेस, सब सिग्निफिकेंट फिगर हो? नहीं सर। अगर मैं ऐसा लिख दूं 0.02, तो यहां पर पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो ऐसा नहीं है जितने डेसिमल प्लेसेस हो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हो। चलिए आइए बात को समझेंगे। जब मैं इस नंबर को ऐड करता हूं 3.62, लाल नहीं, लाल कलर नहीं, लाल मेरी ओ लाल मेरी कपिल शर्मा का जोक याद आ गया मेरे को। चलिए कोई बात नहीं सर। चलिए ये है भाई 0.2। अब इसको ऐड कर दो, तो ऐड किया तो ये बना 2, ये बना 6 और 2 8, और ये बन गया कितना? 3.82 है ना, 3.82 बना। लेकिन अब ये बात समझो, आपको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस नंबर। यहां पर इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, इसमें डेसिमल के बाद 1 प्लेस है। तो जब आप इसको ऐड अप करोगे, इसको आप ऐड करोगे, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको आपको उस डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है जो लीस्ट होगा। इन दोनों में से लीस्ट डेसिमल प्लेस किसके पास है? सर इसके पास है, 1 ही डेसिमल प्लेस है। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है, डेसिमल प्लेस देखना है। यहां डेसिमल प्लेस 3.62 में पॉइंट के बाद 2 है, यहां डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद 1 है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, इस फाइनल रिजल्ट को आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा कितने डेसिमल प्लेसेस तक? जो सबसे कम है, इसमें कम है, 1 ही डेसिमल प्लेस है, तो आप इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 1 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, यहां 2 डेसिमल प्लेस है, इसको राउंड ऑफ करो 1 डेसिमल प्लेस तक। तो यार एक बात बताओ, ये 2 है, 5 से कम है, 2 है 5 से कम है, तो 8 एज इट इज रह जाएगा। तो लो इसको करता हूं मैं राउंड ऑफ, ये कर दिया मैंने, राउंड ऑफ का रूल लगाया, और राउंड ऑफ करने के बाद ये क्या बन गया? 3.8 बन गया। 3.82 क्या बन गया? 3.8 बन गया। क्या ये बात सही है? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। आई बात समझ में? अब ये जो अंग्रेजी लिखी थी आपको ये समझ में आ गई होगी कि जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए उसको आपको राउंड ऑफ करना है। जितने भी नंबर आपने ऐड अप या सब्ट्रैक्ट किए हैं उसमें से जो लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला नंबर है वहां तक राउंड ऑफ करना है। इसमें 2 डेसिमल प्लेस थे, इसमें 1 ही डेसिमल प्लेस था, तो फाइनल रिजल्ट को हमने 1 डेसिमल प्लेस तक क्या कर दिया? राउंड ऑफ कर दिया। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है, डेसिमल प्लेस देखना है। आई बात समझ में? हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है। थोड़ा एक बार ये क्वेश्चन हमने देख लिया, आओ जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमको इसमें 3 नंबर जोड़ने हैं, आओ उनको जोड़े। 0.241, 2.21 एंड 0.08। अब क्या होता है? अच्छा एक चीज आपको मैं बता दूं, और यहां आपने देखा 1 ही डेसिमल प्लेस है, यहां आपने देखा 2 डेसिमल प्लेस है। आपको पता है आखिरी में जाके एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो बच्चे क्या करते हैं? थोड़ा शाणा कौवा बन जाते हैं, और शाणा कौवा हमेशा कहां बैठता है? गू पे बैठता है। तो शाणा कौवा नहीं बनना है हमको, है ना। हम क्या करेंगे, हम नहीं, जो शाणा कौवा होता है वो क्या करता है? 3.62 को राउंड ऑफ कर देगा, शुरू में ही राउंड ऑफ कर देगा। आपको राउंड ऑफ शुरू में नहीं करना है, राउंड ऑफ हमेशा आप किसको करोगे? फाइनल रिजल्ट को करोगे। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, राउंड ऑफ हमेशा आप किसको करोगे? राउंड ऑफ हमेशा आप फाइनल रिजल्ट को करोगे। ये बात याद रखना, फाइनल रिजल्ट आएगा फिर राउंड ऑफ लगाओगे, पहले से राउंड ऑफ करके ऐड मत कर देना, गलत हो जाएगा। सही भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन वो अप्रोच सही नहीं होगी, कभी गलत भी हो जाएगा क्योंकि इससे हमेशा सही आएगा। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आइए बात करते हैं। अब मैंने क्या किया? इन नंबर्स को जोड़ा, ठीक, जोड़ दिया। आओ अब मैंने जब इन नंबर को जोड़ा तो आप देखो इनका क्या रिजल्ट आता है? 1, 8 और 1 9, 4 13, 3 1 2 1 2 1 3 2 5, ये आ गया 5,
और ये कितना आ गया 2.531 आ गया, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया 2.531। लेकिन अब लीस्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इनमें से मिनिमम डेसिमल प्लेसेस किसके पास है? देखो इसके पास 3 डेसिमल प्लेस है, इनके पास 2, इसके पास 2, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक। आ जाओ जरा राउंड ऑफ करते हैं। देखो 3 के बाद 1 है, 3 के बाद 1 है, तो 3 एज इट इज रह जाएगा, 1 क्योंकि 5 से कम है, तो ये मैंने किया इसको राउंड ऑफ, ये मैंने कर दिया इसको राउंड ऑफ हो गया, क्या बन गया 2.53। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है, लीस्ट डेसिमल प्लेस देखना है। क्लियर? पक्का 100%? हाँ सर। तो अब आप इसको नोट डाउन करिए, हम आगे चलते हैं फिर डिवीजन के रूल पर। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई, तो ये रूल हो गया हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही होगा, सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा, कोई सब्ट्रैक्शन में नई चीज नहीं है, रूल ही दोनों के लिए बने हैं सेम, सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों के लिए रूल सेम बने हैं, तो उसके लिए कुछ अलग चीज नहीं है, यही चीज है ना। तो चलिए हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल देख लिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल देख लिया, आगे बढ़ते हैं और हमको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल देखना है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ। चलिए, सो दिस इज द रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अंग्रेजी पढ़ेंगे, अगेन नहीं समझ में आएगी तो क्वेश्चन से समझ लेंगे। आइए अंग्रेजी पढ़ते हैं। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज अगेन result of multiplication and division is again rounded off to the same number of significant figures as present in the value with least significant figure। क्या मतलब इसका? मतलब अगर आप नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हो तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। देखो वहां डेसिमल प्लेसेस थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको डेसिमल प्लेसेस देखने थे, यहां आपको सिग्निफिकेंट फिगर की बात करने लग गया वो, कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हो तो उसके रिजल्ट को आपको अगेन राउंड ऑफ करना है टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको जब दो नंबर को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो आप जब उसके फाइनल रिजल्ट को देखो तो उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, जितने नंबर को उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसी नंबर में हो। जैसे कि देखो ये 2.2 है, ये 1.1 है, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा हमारा 2.42। कितना बनेगा? 2.42। अब आप देखो यहां एक सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए कि नहीं हो गए? यहां भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आपका आया, फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसा हो नहीं सकता, आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। किसमें? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिस नंबर में हो उसके बराबर। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो आपको 3 को राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर बनाना पड़ेगा। तो आइए राउंड ऑफ करता हूं, ये करता हूं मैं राउंड ऑफ, ठीक है ना। राउंड ऑफ करने के बाद ये 2.42 आपको क्या बन के मिल जाएगा? देखो ये जो 2 है तो 5 से कम है, तो 1 तो जुड़ेगा नहीं 4 में, तो ये राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा? ये एज इट इज रह जाएगा 2.4। दिस इज, इसमें कितने हैं भाई? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। यहां भी 2 और फाइनल रिजल्ट में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो ये चीज लिखना सही नहीं होगा, ये लिखना एकदम सही होगा। आई मेरी बात समझ में? आप फिर से अंग्रेजी पढ़ते हैं। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज अगेन राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। देखो हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा आओ इसको देख लेते हैं करके, इसको करके देख लेते हैं। 543.06 इंटू 0.12, 543.06 इंटू 0.12, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी शायद 6.17157, कुछ ऐसा नंबर आएगा, एक बार चेक कर लेना, है ना। ऐसा कुछ नंबर आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना, 157 कुछ नंबर आएगा, एक बार आप चेक कर लेना। देखिए यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5, यहां 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो यहां 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब आप खुद सोचो इसमें और इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर कौन सा हुआ? यही तो हुआ। जब इसका रिजल्ट आपने निकाला, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए? 1 2 3 4 5, यहां 5 सिग्निफिकेंट फिगर है।
लेकिन आपको रूल क्या बोल रहा है, मस्ट एज प्रेजेंट इन दी वैल्यू विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट इसमें है तो इसको भी आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा दो सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू में, ठीक है। लो इसको करता हूं मैं राउंड ऑफ, इसको मैं कर देता हूं राउंड ऑफ, और राउंड ऑफ करने के बाद इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है। तो यार ये जो 157 है इसको तो हटाना पड़ जाएगा, हटाना पड़ेगा क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर यही हो जाएंगे। अब क्योंकि ये 0.157 है तो हमने इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे लिख दिया, 65 लिख दिया। आई बात समझ में? हाँ सर। ये क्या हो गया भाई, दिस इज द रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन में भी सेम ऐसा ही होगा, डिवीजन में ही सेम ऐसा ही होगा। चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप मुझे बताइएगा 0.40 डिवाइडेड बाय 0.825, इसको आप फाइनल रिजल्ट निकालो और बताओ कि आप उसको राउंड ऑफ करके कितना मुझे आंसर दोगे। कमेंट बॉक्स में मैं इसका इंतजार करूंगा, ठीक है, क्लियर है? चलिए तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कर लिया होगा आपने, इसका इंतजार करूंगा मैं, इसके आंसर का इंतजार करूंगा। मैं आपको बता दे रहा हूं क्या करना है। इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, डिवाइड करोगे फाइनल आंसर आएगा, उसको राउंड ऑफ करना दो सिग्निफिकेंट फिगर में क्योंकि लीस्ट वही है। क्लियर है? याद रखना जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो डेसिमल प्लेसेस देखी जाती है, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर देखा जाता है, और जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है तब आप लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर देखते हो। याद रखना, इस बात को भूलना नहीं, बहुत गलतियां होती हैं, छोटी सी बात है, छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए तो मैं करता हूं इसको क्लियर। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं, ये बिल्कुल काम की चीज है ना। चलिए भाई, तो इसी के साथ इस लेक्चर का खत्म होता है ये कंसेप्ट वाला पार्ट, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आपको कैलकुलेशन करनी है सिग्निफिकेंट फिगर में, यानी कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो आपको क्या रूल फॉलो करने होंगे। एक रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, एक रूल है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। बहुत आसान रूल है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस को देखना होता है लीस्ट, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या देखना पड़ता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर देखना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है, पक्का है। चलिए तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस लेक्चर को हम यहीं पर। आगे आने वाले लेक्चर में हम इसके ही न्यूमेरिकल देखेंगे, 2 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए खत्म करते हैं इस लेक्चर को यही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।